हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं संस्कृत अनुशासनम अध्याय 3। चलिए इसको शुरू करते हैं। पाठ में जो है ऐसी तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक छात्र दिखाया गया है और एक अध्यापक दिखाया गया है। छात्र जो है अपने अध्यापक का आदर कर रहा है, ऐसे दिखाया गया है। द्वितीय पाठ अनुशासनम। पहले संस्कृत में दिया है अनु उपसर्ग पूर्वकम शास धातोः अनुशासनम इति शब्दः निर्मितः। अस्य अभिप्रायः शासनानुसरणं नियमपूर्वकं कार्यं वा, अतः नियमानां पालनमेव अनुशासनम् आत्मनियंत्रणमेवानुशासनम्। शब्दार्थ दिए हैं धातोः मतलब धातु से, निर्मितः मतलब बना, अभिप्रायः मतलब आत्मनियंत्रण मतलब अपने को वश में रखना। इसका अनुवाद है अनु उपसर्ग पूर्वक शास धातु से अनुशासन यह शब्द बना है। इसका मतलब शासन का अनुसरण करना या नियम पूर्वक कार्य करना है। अपने को वश में रखना ही अनुशासन है। आगे चलते हैं। अनुशासनस्य द्वौ भेदौ स्तः आंतरिकं बाह्यं च। बाह्यानुशासनं परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते। आत्मानुशासनमेव दृढम् अनुशासनं भिधीयते। आत्मानुशासितमानवः संयमशीलं भवतीति। संयमशीलः शरीरबुद्धि मानांसि नियंत्रयति। आत्मानुशासनम कल्याणप्रदमस्ति। इसमें आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देते हैं। स्तः मतलब है, परिलक्ष्यते मतलब दिखाई देता है, दृढ़म मतलब सशक्त या मजबूत, अभिधीयते मतलब कहा जाता है, संयमशीलः मतलब संयमी, नियंत्रयति मतलब नियंत्रित करता है। इसका हिंदी अनुवाद है अनुशासन के दो भेद हैं, आंतरिक और बाह्य यानी बाहरी। बाहरी अनुशासन परिवारों में और विद्यालयों में दिखाई देता है। आत्म अनुशासन ही सशक्त मजबूत अनुशासन कहा जाता है। आत्म स्वयं अनुशासित मनुष्य संयमी होता है। संयमशील संयमी शरीर, देह, बुद्धि और मन को नियंत्रित करता है। आत्म स्वयं पर अनुशासन कल्याणकारी है। आगे देखते हैं। अनुशासनं विना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नतिः न संभवति। मानव जीवने अनुशासनं महत्वपूर्णमस्ति। यथा सृष्टेः कार्यम् अनुशासनेनैव सञ्चाल्यते, तथैव जनानां जीवनम् अनुशासनादृते कदापि सञ्चालयितुं न शक्यते। अनुशासनेनैव जीवनं सुव्यवस्थितं परिलक्ष्यते। सुव्यवस्थित जीवनमेव विकासस्तम्भः अस्ति। अनुशासनेन कर्तव्याधिकारायो बोधो भवति। अतः अनुशासनम् उन्नत्याः द्वारमस्ति। अनुशासनेन व्यवहारे शीलं सत्यं विनयश्च संवर्ध्यते। इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। शक्यते मतलब सकता है, संभवति मतलब संभव होता है, सच्चाल्यते मतलब संचालित होता है, तथैव मतलब वैसे ही, ऋते बिना, विकासचभ्य मतलब विकास का आधार, बोधो यानी कि ज्ञान। हिंदी अनुवाद अनुशासन के बिना समाज अथवा देश का विकास संभव नहीं है। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार सृष्टि का कार्य अनुशासन से ही संचालित होता है, वैसे ही लोगों का जीवन अनुशासन के बिना कभी भी संचालित नहीं हो सकता। अनुशासन से ही जीवन सुव्यवस्थित दिखाई देता है। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का आधार है। अनुशासन से कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान होता है, इसलिए अनुशासन उन्नति का द्वार है। अनुशासन से व्यवहार में शील, अच्छी चरित्र, सत्य और विनम्रता बढ़ता है। आगे देखते हैं। छात्र जीवने अनुशासनस्य सर्वाधिकं महत्त्वमस्ति। छात्र जीवने एव भविष्यमवलम्बितमस्ति। अनुशासनप्रियाः छात्राः साफल्यं प्राप्नुवन्ति। विद्यार्थिनां
गृहे विद्यालये क्रीडाङ्गणे च अनुशासनं गृह्णन्ति। समयानुकूल पठनं विद्यालयं गमनं क्रीडं गृहकार्यश्च सम्पादितव्यं। गुरुमातृपितॄणाम् आदरः कर्तव्यः। एतेषां कर्तव्यानां पालनमेव अनुशासनम् इति। यातायातनियम परिपालनं विद्यालयनियम परिपालनं गृहनियम परिपालनं वा अनुशासनं वा। अनुशासित छात्राः विनयशीलाः धैर्यशीलाः संयमशीलाश्च भवन्ति। उच्चखलत्व कदापि साफल्यप्रदं न भवति। आगे शब्दार्थ देखते हैं। अविलंबित मतलब आधारित, साफल्य मतलब सफलता, क्रीडांगणे मतलब खेल का मैदान में, क्रीडन मतलब खेलना, उच्च खलत्वम मतलब उद्दंडता। आगे देखते हैं हिंदी अनुवाद। छात्र जीवन में अनुशासन का सबसे अधिक महत्व है। छात्र जीवन में पर ही भविष्य आधारित है। अनुशासन प्रिय छात्र सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी घर में, विद्यालय में और खेल के मैदान में अनुशासन ग्रहण करते हैं। समय के अनुसार पढ़ना, विद्यालय जाना, खेलना और घर का कार्य करना चाहिए। गुरु माता और पिता का आदर करना चाहिए। इन कर्तव्यों का पालन करना ही अनुशासन है। यातायात के नियमों का पालन करना, विद्यालयों के नियमों का पालन करना अथवा घर के नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासित छात्र विनयशील, विनम्र, साहसी और संयमी होते हैं। उद्दंडता कभी भी सफलतादायक नहीं होता है। आगे देखते हैं। अतएव अनुशासनम सुजीवनस्य कुंजिकस्ति। अनुशासनम व्यक्तिविकासस्य सशक्त साधनम् अस्ति। अनुशासनेन आचरण सत्यं शिवं सुन्दरम् इति उक्ति चरितार्था भवति। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यं सर्वे स्वीकुर्वन्ति। यद् अनुशासनं रीते जीवनं शून्यमस्ति। अतएव अस्माभिः सर्वतोभावेन अनुशासनं परिपालनीयमिति। शब्दों के अर्थ। कुंजिका मतलब कुंजी, उक्ति मतलब कथन, वैशिष्ट्य मतलब विशिष्टता, स्वीकुर्वन्ति मतलब स्वीकार करते हैं, सर्वतोभावेन मतलब समग्र भाव से। हिंदी अनुवाद देखते हैं। इसलिए अनुशासन सुंदर अच्छे जीवन की कुंजी है। अनुशासन व्यक्तित्व विकास का सशक्त साधन है। अनुशासन से व्यवहार में, चरित्र में सत्य, शिव और सुंदर यह कथन चरितार्थ होता है। अनुशासन की विशिष्टता को सभी स्वीकार करते हैं। जो अनुशासन के बिना जीवन शून्य है, इसलिए हम सबको समग्र भाव से अनुशासन का पालन करना चाहिए। आगे देखते हैं शब्दों के अर्थ। अनुसरित पीछे जाना या अनुसरण करना। आत्मनियंत्रण, नियंत्रणम मतलब अपने को वश में रखना। शक्यते मतलब सकता है। विकास स्तंभः विकास का आधार। सच्चाल्यते मतलब संचालित होता है। परिलक्ष्यते मतलब दिखाई देता है। साफल्यम मतलब सफलता। क्रीडनम मतलब खेलना। उच्छलंगत्वम खलत्वम मतलब उद्दंडता। स्वीकुर्वन्ति मतलब स्वीकार करते हैं। रीते मतलब बिना। सर्व तो भावेन मतलब समग्र भाव से। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देखिए। पहला है अनुशासनम इति शब्द कथम निर्मितः। अनुशासन यह शब्द कैसे बना। उत्तर है अनु उपसर्ग पूर्वकम शासः धातुः अनुशासनम इति शब्दः निर्मितः। अनु उपसर्ग व एव शासु शास धातु से अनुशासन यह शब्द बना। आगे आत्मानुशासित मानव की दृश भवति। आत्म यानी स्वयं अनुशासित मनुष्य कैसा होता है। उत्तर है आत्मानुशासितः मानवः संयमशीलः भवति। आत्मा यानी कि स्वयं अनुशासित मनुष्य संयमी होता है। तीसरा प्रश्न अनुशासनेन किम संवर्ध्यते। अनुशासन से क्या बढ़ता है। उत्तर इसका अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनयश्च संवर्ध्यते। अनुशासन से व्यवहार में शील, सत्य और विनम्रता बढ़ती है। अगला देखते हैं अनुशासनस्य प्रियः छात्रः किम प्राप्नोति। अनुशासनम प्रिय छात्रं क्या प्राप्त करता है। उत्तर इसका अनुशासन प्रिय छात्रः साफल्य प्राप्नोति। अनुशासन प्रिय छात्र सफलता प्राप्त करता है। अनुशासन इति शब्देन का उक्ति चरितार्थ। अनुशासन इस शब्द से क्या कथन चरितार्थ होता है।
उत्तर इसका अनुशासन इति शब्देन सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति सरितार्था भवति। अनुशासन इस शब्द से सत्य, शिव और सुंदर यह कथन चरितार्थ होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अतः नियमना डैश अनुशासनम, यहाँ पे आएगा पालन में। अगला है आत्मानुशासनम डैश भवति, यहाँ पे आएगा कल्याणप्रद। कल्याणप्रदम। फिर है अनुशासनम उन्नत्यान डैश अस्ति, यहाँ पे आएगा द्वारम। उच्च खलत्वम कदापि डैश न भवति, यहाँ पे आएगा साफल्यप्रद। साफल्य प्रदम। अगला है अनुशासनस्य डैश सर्वे स्वीकुर्वन्ति, यहाँ पे आएगा वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्यम। अगला देखते हैं संधि विच्छेद का प्रकार लिखिए। यहाँ पे दिया है आत्मानुशासनम, इसका होगा आत्म धन अनुशासनम, यह है दीर्घ स्वर संधि। सर्वाधिक सर्व धन अधिकम, यह दीर्घ स्वर संधि। गृह कार्यश्च गृह कार्यम धन च, यह है व्यंजन संधि। पालन में, यह पालनम धन एव संयुक्ताक्षर। शून्यमस्ति शून्यम धन अस्ति संयुक्ताक्षर। आगे देखते हैं समास विग्रह करके समासों के नाम लिखिए। पहला है आत्मनियंत्रण नियंत्रणम, इसका होगा आत्मानि नियंत्रणम, ये होगा तत्पुरुष समास। मानव जीवने, ये होगा मानवस्य जीवने, यह है तत्पुरुष समास। शील सत्यम शीलम च सत्यम च द्वंद्व समास। समयानुकूलम समयस्य अनुकूलम तत्पुरुष समास। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्णम अस्ति। नियमों का पालन अनुशासन है। नियमानां पालन में अनुशासनम अस्ति। अनुशासन सफलता की कुंजी है। अनुशासनम सफलतया साफल्यस्य कुंजिका अस्ति। अनुशासित छात्र विनयशील होता है। अनुशासित छात्र विनयशीलम भवति। हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। अस्माभिः अनुशासनम पालनीयम। आज के ये वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।